एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों हक कर रहे थे। पास में तायांग होता है जो कि इनको देख रहा होता है। वो भी इनके पास आता है, इन्हें दूर करता है, सागाई को पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अब सागाई सो रहा था। तायांग कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो। बाद में किम से कह रहा होता है कि ये तुम्हें हक कर रहा था और तुम ऐसी खड़ी थी। किम कहती है कि वो नशे में था। तायांग कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। बाद में सागाई को रूम में ले आता और यहाँ पर गिरा देता है और जागने के लिए कह रहा था, लेकिन इसको सच में नींद आ रही थी। वहीं हम किम को देखते जो अपने रूम में आ जाती है और पास के सीन को याद करती है। ये सीन इसकी मॉम का होता है और किम को मेरी किम कहती है। किम अपने आप से कह रही होती है कि जो सागाई ने कहा था वो तो मेरी मॉम कहा करती थी। सुबह तायांग जाग जाता है लेकिन ये देखता है कि पास में सागाई नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर आता है तब देखता है कि सागाई वॉकआउट कर रहा होता है। सागाई इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम रात को दांत पीस रहे थे लेकिन मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। नीचे खाना 7 बजे तक मिलेगा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अगले सीन में सभी खाना खा रहे थे। बाद में सागाई से पूछते हैं कि कल तुम नशे में थे। तभी ग्यूरी बीच में बोल पड़ती है और सागाई से कहती है कि क्या तुमने शराब पी थी, तुमने किसके साथ पी थी। मैं भी शराब पीने में अच्छी हूँ। जब तुम शराब पीते हो तो क्या करते हो। तायांग कह रहा होता है कि ये हक कर लेता है। बाद में जा योंग भी यहाँ पर आती है। सागाई कह रहा होता है कि आपको खाने में एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी होगी। जायोंग ने कह दिया था कि तुम्हारा हुक्म सराखों पर है। बाद में पास में लिस्ट को दिखाती है और चीजें ऐड करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए कहती है। सागाई बाद में छुपते हुए किचन में आता है और खाने को खा रहा था। लेकिन तभी पीछे तायांग आता है और पूछ रहा होता है कि कल रात को ऐसा हो गया था, क्या तुम्हें याद है। मुझे पता है तुम्हें याद है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। किम भी अपने रूम में होती है, रात वाले सीन को याद करती है लेकिन बाद में अपने आप को शांत करती है और कहती है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए, उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तायांग भी सागाई के पीछे पीछे छत पर आ जाता है। सागाई पूछ रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तायांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम किम को कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए उसे पाना आसान होगा। लेकिन यहाँ पर सागाई कहता है कि नहीं, मेरे लिए आसान नहीं है। तुमने कहा था कि तुमने पहले किम को लाइक किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी तुम्हें लाइक करेगी। प्यार में कोई भी ऑर्डर नहीं होता। किम भी एक फोटो को चिपकाती है जो कि इसकी बैंड की होती है और अपने आप से कहती है कि कुछ भी हो जाए हम कामयाब होंगे। बाद में बाहर आती है, तायांग के पास आती है, पूछती है कि सागाई कहाँ पर है। इसने कह दिया था कि वो पहले ही जा चुका है। ग्यूरी भी गाने की प्रैक्टिस करती है ताकि मैं सागाई को इम्प्रेस कर सकूं। वहीं हम सागाई को देखते जो कि जिनको को देख रहा होता है। बाद में इसके पास आता है, बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हर रोज फॉलो कर रहे हो, मेरी फोटो ले रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा करने के लिए सैंग ह्योन ने कहा है, लेकिन मैंने तुम्हें ठीक से नोटिस किया है, तुम मेरी नहीं बल्कि किम की फोटो ले रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उसमें इंटरेस्टेड क्यों हो। जिनको कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें अपने बैंड को और उस लड़की को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वजह से वो खतरे में पड़ जाएगी। बाद में सैंग ह्योन के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि अगर तुमने किम के साथ कुछ भी किया तो तुम देख लेना। अगले सीन में सागाई किम को फॉलो कर रहा होता है ताकि मैं उसको सेफ रख सकूं। फिर हम किम को देखते हैं जो अपनी क्लास में होती है। टीचर यहाँ पर सागाई को देख लेती है और बाद में कहती है कि आज यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आया है। किम भी इसको देखती है और अपने आप से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सागाई बाद में किम के पास आता है, इसके बारे में बात करने लगता है और कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सो गया था और किम इसको देखती है। कुछ टाइम के बाद क्लास से बाहर आती है, साथ में सागाई भी आता है। किम इसे कह रही होती है कि तुम मेरी क्लास में क्यों आ रहे हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो और क्लास में कौन सोता है। सागाई कह रहा होता है कि मैं सोया नहीं था, मैं सिर्फ झपकी ले रहा था। किम बाद में जा रही होती है। सागाई साथ में आता है लेकिन किम ने कह दिया था कि मैं टॉयलेट में जा रही हूँ। सागाई इसके सिर को सहला रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। किम उसे कहती है कि क्या तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, क्या तुम बिजी नहीं हो। सागाई के पास कॉल आती है, बाद में दिखा रहा होता है और कहता है कि मैं बिजी हूँ। फिर बात कर रहा होता है और तभी किम भाग जाती है और पास में छिप जाती है। सागाई इसको ढूंढ रहा होता है लेकिन इसको नहीं मिलती, बाद में चला गया था। किम बाद में देखती है कि ऊपर से पत्ते गिर रहे थे, लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि ऊपर तायांग होता है और पत्तों को गिरा रहा था। इसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। टेयांग भी अपने आप से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें 6 साल के बाद स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। अगले सीन में
मिन च्योल को दिखाया जाता है जो कि तायांग के पास कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में यहाँ सांग योन आता है, इसे शराब पीने के लिए कह रहा था, लेकिन वो मना कर देता है और बाद में बताता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। 6 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें उसके बारे में पता होगा। फिर हम 6 साल पहले के सीन को देखते भी है कि क्या हुआ था। सांग योन गाड़ी चला रहा था, पिछली सीट पर मिन च्योल भी होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। किम की मॉम गाड़ी से बाहर होती है और बचाने के लिए कहती है। सांग योन तो कह रहा होता है कि हमें इसे बचा लेना चाहिए, लेकिन मिन च्योल कह रहा होता है कि नहीं, इससे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। प्रेजेंट में मिन च्योल कह रहा होता है कि ये केस तो बंद हो गया है। सांग योन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन एक विटनेस भी है जिसने ये सब देख लिया था। मिन च्योल कहता है कि क्या तुम श्योर हो? सांग योन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसे पता होगा और अब वो उसी लड़की के घर पे रह रहा है जिसकी मॉम को हमने मारा था। मिन च्योल कह रहा होता है कि क्या उसकी कोई लड़की भी थी, लेकिन तुमने तो मना किया था, वैसे वो है कौन? बाद में फोटो दिखा रहा होता है और कह देता है कि ये तो किम है। सांग योन कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो? मिन च्योल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ते यहाँ मिडिल स्कूल से इसको जानता है, ये दोनों फ्रेंड भी है। सांग योन कहता है कि अभी किम के साथ रह रहा है, अब तीनों साथ में है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हमें कुछ करना होगा। किम सब कुछ जानती है, लेकिन मिन च्योल कह रहा होता है कि वो कुछ नहीं जानती, अगर उसे पता होता तो वो पुलिस को बता देती, लेकिन फिर भी मैं किम से मिलूंगा। वहीं हम सागाई के दोस्तों को भी देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करने वाले थे, लेकिन तभी सागाई भागते हुए आता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाद में बता रहा होता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन सा गाना चूज करेंगे, गिटार कैसे बजाएंगे, लेकिन तायांग कह रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो कोई शो नहीं है, ये स्कूल फेस्टिवल है। सागाई कह रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा ही होगा क्योंकि लीडर मैं हूँ और यहाँ पर मैं ये गाने को चूज करूंगा। इसी बात को लेकर बाद में इनके आर्गुमेंट होने लगती है और फाइट करने लगते हैं। किम चिल्लाती है और शांत होने के लिए कहती है, लेकिन इसकी बात भी नहीं सुनते। ये दोनों घर पर भी फाइट कर रहे थे। पास के रूम में किम होती है, चिल्लाती है और शांत होने के लिए कहती है। फिर बैंड की फोटो को देखती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस प्रकार फेल नहीं हो सकती। बाद में इनके पास मैसेज करती है और कहती है कि कल रात को 9 बजे बाहर आ जाना, हम ट्रिप के लिए चलेंगे। अगले सीन में सभी बाहर आ गए थे। जीना भी यहाँ पर गाड़ी लेकर आती है और किम को देखती है। किम भी इसको ग्रीट करती है। जीना कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम और सागाई दोस्त बन गए हो। ग्यूरी भी जीना के पास आती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो मना कर देती है, लेकिन ये इसको फोर्सफुली ले जाते हैं। अगले सीन में गाड़ी में जा रहे थे। सागाई टेयांग को देखता है जो पानी पी रहा था, लेकिन ब्रेक लगा देता है। तायांग चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। हालांकि जब किम पानी पी रही थी तब सागाई गाड़ी को स्लो कर लेता है। जीना भी ये सब नोटिस करती है। अगले सीन में ट्रिप वाली जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर कैंप लगाते हैं। सागाई भी किम के साथ होता है और इसकी हेल्प कर रहा होता है। किम बाद में इस जगह पर होती है, लेटी हुई थी। सागाई पास में आता है, इसको देख रहा होता है, इसके लिप्स को देखता है, लेकिन तभी तायांग पीछे ही होता है। वो सागाई के साथ कुछ कर देता है। सागाई नीचे गिर रहा था। तायांग बाद में भाग जाता है। अब सागाई इसका पीछा कर रहा होता है। बाद में दोनों पहाड़ पर आ गए थे, आर्गुमेंट करने लगते हैं, फिर फाइट भी करते हैं, लेकिन तभी किम आती है, चिल्लाती है, शांत होने के लिए कहती है, लेकिन इसकी बात नहीं मानते। किम भी इनके बीच में आ जाती है और जब इसको बचा रही थी तब पानी में गिर जाती है। दोनों किम को बचाने के लिए पानी में जंप लगाते हैं। सागाई किम के पास आ गया था, इसको बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन इसको उठा नहीं पाता। तभी तायांग आता है, किम को उठाता है और पास में ले आया था। सागाई का पाँव फिसल गया था और इसकी सर नीचे जाकर टकरा जाती है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल वाले सीन को याद करता है। पास में तायांग को भी देखते जो कि किम को देख रहा होता है, लेकिन इसको होश नहीं आता। बाद में इसे किस करके सीपीआर देने वाला होता है, लेकिन तभी सागाई चिल्लाता है, भाग कर यहाँ पर आता है और तायांग के ऊपर गिर गया था और इन दोनों की किस हो जाती है। अगले सीन में सभी साथ में होते हैं। सागाई अपने मुंह को धो रहा होता है। तायांग भी किम से बात करता है और कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो कांप रही थी और उसे ठंड भी लग रही थी। किम कह रही होती है कि तुम दोनों की वजह से हुआ है। तायांग भी सागाई के पास आता है और कह रहा होता है कि हम दोस्त हैं, अब हम तुम्हारा कहना मानेंगे, अब हम फाइट नहीं करेंगे। किम भी कहती है कि ठीक है, बैंड की लीडर अब मैं हूँ। तभी ग्यूरी किम के लिए मेडिसिन लेकर आती है और पूछती है कि तुम पानी में कैसे गिर गई, तुम्हें तो तैरना आता है ना। ये सुनकर दोनों चौंक गए थे और पूछ रहे
रही थी कि क्या ये सच है? इसका मतलब तुमने पानी में जानबूझकर जंप लगाई थी और अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। किम भी बाद में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मैंने तुम दोनों को रोकने के लिए ऐसा किया था। ये दोनों बाद में इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसको पकड़ रहे थे। शाम को जीना को देखते हैं जो इन सबको देखती है, जो कि एंजॉय कर रहे थे, और अपने आप से कहती है कि यहाँ पर कोई मजा नहीं है, मैं बोर हो रही हूँ। तभी पास में किम के बैग को देखती है, चेक करती है और यहाँ पर एक गाना होता है। जीना भी अपने आप से कहती है ये तो नया गाना है। इसे पता चलता है कि यहाँ पर किम आ रही है, लेकिन वो छिप जाती है। वहीं हम जायोंग को देखते जो कि अपने घर पर होती है और सागाई के रूम में आती है। अपने आप से कहती है कि मैं चोरी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ पैसे को गिनूंगी। बाद में सागाई के सूटकेस को ले आती है, ओपन करने वाली होती है, तभी बाहर कोई बेल बजा रहा था और जब वो आकर देखती है पहले यहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन बाद में मिनचोल पास में आ गया था और कह रहा होता है कि मैं टैयांग का डैड हूँ। जायोंग भी उसको ध्यान से देखती है और कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी फैन हूँ, मैंने आपको टीवी पर देखा था, बाद में इसे घर पर ले आई थी। मिनचोल कह रहा होता है कि तुम्हारा घर बहुत ही बढ़िया है। जायोंग बताती है कि जब किम की मॉम जीवित थी तभी ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल था और बगीचे में फ्लावर्स भी थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैसे आपको भी पता है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी? उस टाइम तेज बारिश हो रही थी और गाड़ी फिसल गई, लेकिन मिनचोल कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं है। बाद में मिनचोल कह रहा होता है कि मैं टैयांग का सामान लेने के लिए आया हूँ, मुझे किम से भी बात करनी है, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है? वहीं हम सैंगयोन को देखते जो कि प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है, यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा डोनेशन देता है और साथ में बता रहा होता है कि मुझे फेवर चाहिए, तुम्हें किम को बताना होगा कि तुम्हें स्टडी के लिए फॉरेन में चुना गया है और इसके लिए तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा। वहीं हम किम को देखते जो कि भाग कर रेस्टोरेंट में आती है, मिनचोल से बात करती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिनचोल ने कह दिया था कि मैं स्कूल में किसी काम से आया था, मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूं। बाद में टैयांग के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा था कि कैसे उसने मुझसे फाइट कर ली थी और घर से भाग गया था। मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और ये मेरा ड्रीम है, तुम मेरे ड्रीम के बीच में मत आओ, तुम टैयांग से दूर रहना, उसे कोई बात मत करना, उसकी कॉल का कोई जवाब मत देना, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये कहकर ही चला गया था। वहीं हम सागाई के दोस्तों को भी देखते हैं जो कि स्टडी कर रहे थे और कहते हैं कि सागाई और किम कहाँ पर गए, क्या ये डेट कर रहे हैं? ये सुनकर टैयांग जेलस फील करता है, लेकिन तभी इसके पास किम मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम बस स्टॉप पर आ जाओ। अगले सीन में टैयांग भागते हुए यहाँ पर आता है और किम से पूछता है कि क्या हुआ। किम ने कह दिया था कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे डैड पहले मुझसे मिले थे और वो हमारे घर से तुम्हारे सामान को ले गए, अब तुम हमारे घर पर नहीं रह सकते। जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब मैंने चूज कर लिया था कि मैं वही करूंगी जो कि मैं चाहती हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। टैयांग कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, लेकिन किम कहती है कि नहीं, तुम बहुत ही इमैच्योर हो, तुम्हें अपनी डैड की बात सुननी चाहिए। मैं इस बात से जेलस फील कर रही हूँ कि तुम्हारे पास डैड है और मेरे पास नहीं है। सागाई भी छत पर होता है, किम का वेट कर रहा होता है, बाद में उसको देख लेता है, लेकिन पहले सही से नहीं देख पाता। किम बाद में घर के अंदर आती है, सागाई कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर गई थी, क्या तुमने खाना खा लिया? और टैयांग के डैड उसके सामान को क्यों ले गए? ऐसा करना गलत है, ये टैयांग की लाइफ है, वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे करना चाहिए, उसके डैड बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? किम कहती है अब तुम उसकी केयर क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसके साथ पहले अच्छा बिहेव करना चाहिए था। मिनचोल अपने घर पर होता है और सागाई की फोटो को देख रहा होता है। बाद में टैयांग भी आता है। टैयांग मिनचोल से कह रहा होता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप किम से दूर ही रहना। मिनचोल कह रहा होता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं किम के साथ कुछ नहीं करूंगा। टैयांग अपने डैड से पूछ लेता है कि आप उससे इतनी हेट क्यों करते हो। मिनचोल कह रहा होता है कि क्योंकि वो अनलकी है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, कल इतने बजे सर्जरी होने वाली है, टाइम पर आ जाना। वहीं हम प्रिंसिपल को देखते जो कि किम से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें फॉरेन में स्टडी करना चाहिए। किम कहती है कि ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाद में चली जाती है। सागाई भी हॉस्पिटल में आया हुआ था और अपनी आंखों का चेकअप कराता है। इसी हॉस्पिटल में टैयांग एक सर्जरी को देख रहा होता है, साथ में अपने पास के सीन को याद भी करता है। जब वो अपने घर आया था तभी इसकी मॉम की डेथ हो गई थी, ये सर्जरी देखना सह नहीं कर पा रहा था और बाहर आ गया था। मिनचोल साथ में आता है, इसे मारता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ही वीक हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। टैयांग भी चिल्लाता है और कहता है कि मॉम के बारे में बात मत कीजिए। मिनचोल इसे फिर से मारता है। टैयांग गमले से टकरा गया था, एक नुकीली चीज को लेता है और अपने आप को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सागाई आता है, इसको रोक लेता है, चिल्ला रहा था और कहता
कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम रूल्स को भूल गए हो? अगर तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे तो गिटार कैसे प्ले करोगे? मिनच्योर कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। सागाई इसको देखता है और कह रहा होता है कि मैं इंटरफेयर क्यों ना करूं? क्या मुझे नहीं पता तुम कहाँ गए थे, किससे मिले थे? तुम किम से मिले थे, तुमने जो भी बात वहां पर की मैंने सुन ली थी। हम यहाँ पर इस सीन को देखते भी है कि जब ये दोनों बात कर रहे थे तब पास में सागाई होता है। मिनच्योर बाद में सर्जरी के लिए चला गया था। सागाई भी तायांग के पास आता और कह रहा होता है कि तुम्हारा डैड किम के साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं किम को हर रोज फॉलो करता हूँ। अगर तुम अपनी लाइफ में वो नहीं करोगे जो कि तुम चाहते हो तो तुम एक लूजर हो। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर ही चला गया था। अगले सीन में ये लोग प्रैक्टिस करने वाले थे और तायांग का वेट कर रहे थे। बाद में तायांग यहाँ पर आ जाता है और सभी प्रैक्टिस करते हैं। फेस्टिवल के 10 दिन रह जाते, हर रोज यहाँ पर आते और प्रैक्टिस करते। एक दिन किम यहाँ पर सो जाती है, बाद में जाग जाती है, सागाई को देखती है और कहती है कि कितना टाइम हुआ। बाद में टाइम बता देता है। किम चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसने कह दिया था कि तुम गहरी नींद में सोई हुई थी। किम कहती है कि चलो घर पर चलते हैं, नहीं तो पता नहीं आंटी क्या करेगी। लेकिन सागाई कहता है कि हम नहीं जा सकते, बिल्डिंग क्लोज हो चुकी है। किम बाद में से कहती है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैं सॉरी क्यों कहूंगा? किम ने कह दिया था कि तुम नशे में थे, तुमने मुझे हक किया था। लेकिन सागाई कह रहा होता है कि मैं सॉरी नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हें गले इसीलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैं नशे में था। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें गले लगाया था, और तुम भी मुझे लाइक करती हो इसीलिए तुमने मुझे गले लगा लिया था। तुम पीछे भी नहीं हटी। लेकिन किम कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? उस टाइम मुझे मेरी मॉम की याद आ गई थी। तभी लाइट्स बंद हो जाती है और इसे हक कर लेती है। सागाई कह रहा होता है कि मैंने कहा था तुम मुझे लाइक करती हो। किम कहती है कि लाइट चली गई है और मैं डर गई हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें हक किया। सागाई बाद में विंडो को बंद कर देता है, पास में आकर बैठता है और इसे कह रहा होता है कि मुझे लग रहा था कि मैं ही केवल मेहनत करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा करती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? किम ने कह दिया था कि पहली वजह मेरी मॉम है और दूसरी वजह तुम हो। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से स्टार बन जाओ, स्टेज पर जाओ और गाना गाओ और सभी को बताओ कि मैं सागाई हूँ। सागाई कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी प्रोड्यूसर बनना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अफोर्ड कर पाओगी क्योंकि मैं अभी सागाई हूँ। किम कहती है कि कोई बात नहीं, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और अगर तुम पैसे अभी चाहते हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पर पहले साइन करो। सागाई कहता है कि ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता हूँ। एक बार जब डील सील हो जाती है तो तुम पीछे नहीं हट सकती। बाद में इसे किस कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।